जादुई बांस के घर। मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना प्रकट कर दो। उसके बोलते ही वहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं और इस तरह सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ मिलकर रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर रोज सुबह उठकर अपने पत्नी और बच्चों के लिए खाने की तलाश में जाता था और फिर शाम को भोजन लेकर घर वापस लौट जाता था। इस तरह दिन खुशी से बीत रहे थे। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जाता है, लेकिन तभी अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे। इसे देखकर बंटी कबूतर, अरे बाप रे, लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। यह कहकर बंटी कबूतर तेजी से घर की ओर भागने लगता है, मगर कहते हैं उन्होंने को कोई टाल नहीं सकता। वो जा ही रहा था, तभी आसमान से बिजली बंटी कबूतर के ऊपर गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर बंटी कबूतर के घर में उसके बच्चे उसकी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बंटी कबूतर अभी तक घर नहीं लौटा। फिर चिंता से टुनी चिड़िया अपने पति को खोजने के लिए जंगल में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी नजर बंटी कबूतर के लाश पर जाती है। वो उसके पास जाकर रोने लगती है। तभी जंगल में कड़ाकेदार बिजली के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। टुनी चिड़िया फटाफट अपने घर आ जाती है, लेकिन कहते हैं धनवान के सब होते हैं, लेकिन गरीब की कौन होता है। बंटी कबूतर के मरते ही उसकी दरवाजे पर उसके घर का मालिक कड़कनाथ सेठ की दस्तक हुई। क्यों रे टुनटुनी, महीने लगे, हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक तुमने घर का किराया देने नहीं आई। अब जल्दी से किराया दे दे, नहीं तो घर खाली कर दे। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि बंटी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अभी हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है। आप मुझे बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, फिर मैं काम ढूंढ कर आपके पैसे चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें 1 सप्ताह का समय और देता हूँ, मगर याद रखना अगर इसके बाद भी तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे सारे परिवार को घर से धक्का मारकर निकाल दूंगा। यह कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ समय में बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया काम के लिए जगह जगह घूमती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के घर पर फिर से कड़कनाथ सेठ की दस्तक हुई। क्यों री टुनटुनी, तुझे कोई काम मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, मुझे कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो जल्दी से मेरा घर खाली कर दे, और हाँ, घर के एक सामान को भी हाथ मत लगाना। जब पैसे लेकर आएगी तब तुझे सामान मिलेगा। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने पर वह एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। मम्मा, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है, और बारिश आ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो बातें कर ही रहे थे, तभी कड़ाकेदार बिजली के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौआ के घर के पास जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं और मेरे बच्चे बारिश में प्लीज आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रखो। माफ करना टुनटुनी, इस बारिश में मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, तुम कहीं और जाकर देखो। फिर टुनटुनी वहाँ से अपने बच्चों को लेकर गोरी कौवी के पास जाती। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोलो, बारिश में मेरे बच्चे को फिर से सर्दी लग जाएगी, प्लीज दरवाजा खोलो। गोरी कौवी चुपचाप उसकी बात सुनती रही, लेकिन वह बात को अनसुना कर दरवाजा नहीं खोलती है।
बेचारी टुनटुनी रोटी पलटती हुई वापस जंगल के दूसरी दिशा में निकल गई। वो जा ही रही थी, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे एक बाबा पर जाती है, जिसको एक कोबरा किंग काटने वाला था। लेकिन तभी टुनटुनी कोबरा किंग के ऊपर लकड़ी के डंडा फेंकती है और वो सांप डरकर वहां से चला जाता है। फिर बाबा तपस्या से उठकर टुनटुनी से बोलते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मेरे पति के गुजर जाने के बाद सेठ जी ने मुझे घर से निकाल दिया और बारिश में किसी पक्षी ने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी, इसीलिए मैं इस बारिश में अपने बच्चों को लेकर भटक रही हूँ। टुनटुनी की बात सुनकर बाबा उससे बोलते हैं, बेटा, खुद इतने कष्ट में होते हुए भी तुमने दूसरों की दुखों को समझा है, इससे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इस बारिश में मैं तुम्हें अपना जादुई बांस का घर देना चाहता हूँ। इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। खाना मांगते ही तुम्हारे मनपसंद खाना प्रकट हो जाएगी। यह कहकर बाबा टुनटुनी को अपना जादुई बांस का घर दे देते हैं। टुनटुनी और उसके बच्चे जब घर में जाते हैं तो अंदर की माहौल देखकर उनकी होश ही उड़ गई। फिर टुनटुनी की बच्ची उससे, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज आप मुझे खाना दे दो। रुक बेटी, अभी मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ। हे जादुई बांस के घर, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना प्रकट कर दो। उसके बोलते ही वहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं और इस तरह सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।